नमस्कार आप सभी को। अब हम अगला पढ़ेंगे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ये वाजपेयी थे। इनका जन्म संवत 1855 में मुअज्जमाबाद जिला फतेहपुर में हुआ था। इनके पिता मनीराम जी भी अच्छे कवि थे। ये कुछ दिनों तक दरभंगे की और फिर 6 वर्ष तक जोधपुर नरेश महाराज मान सिंह के यहाँ रहे। अंत में ये पटियाला नरेश महाराज कर्म सिंह के यहाँ गए और जीवन भर पटियाला में रहे। इनका देहांत संवत 1932 में हुआ। अतः ये महाराज नरेंद्र सिंह के समय तक वर्तमान थे और उन्हीं के आदेश से इन्होंने अपना प्रसिद्ध वीर काव्य हम्मीरहट बनाया। इसके अतिरिक्त इनके रचे ग्रंथों के नाम हैं विवेक विलास, रसिक विनोद, हरिभक्ति विलास, नखसिक, वृंदावन शतक, गृह पंचासिका, ताजक ज्योतिष, माधावी वसंत। यद्यपि श्रृंगार की कविता करने में भी ये बहुत प्रवीण थे, पर इनकी कीर्ति को चिरकाल तक स्थिर रखने के लिए हम्मीरहट ही पर्याप्त है। उत्साह में के उमंग की व्यंजना जैसी चलती स्वाभाविक और जोरदार भाषा में इन्होंने की है। इस प्रकार से करने में बहुत ही कम कवि समर्थ हुए हैं। वीर रस के वर्णन में इस कवि ने बहुत ही सुंदर साहित्यिक विवेक का परिचय दिया है। सुदन आदि के समान शब्दों की तड़ातड़ और भराभड़ में फेर गिरने में न पड़कर उग्रोत्साह व्यंग उक्तियों का ही अधिक सहारा इस कवि ने लिया है, जो वीर रस की जान है। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि वर्णनों के अनावश्यक विस्तार को, जिसमें वस्तुओं की बड़ी लंबी चौड़ी सूची भरी जाती है, स्थान नहीं दिया गया है। सारांश यह है कि वीर रस वर्णन की श्रेष्ठ प्रणाली का अनुसरण चंद्रशेखर जी ने किया है। रही प्रसंग विधान की बात, इस विषय में कवि ने कई नई उद्भावनाएं न करके पूर्ववर्ती कवियों का ही सर्वथा अनुसरण किया है। एक रूपवती और निपुण स्त्री के साथ महिमा मंगोल का अलाउद्दीन के दरबार से भागना, अलाउद्दीन का उसे हम्मीर से वापस मांगना, हम्मीर का उसे अपनी शरण में लेने के कारण उपेक्षा पूर्वक इनकार करना, ये सब बातें जोधराज क्या उसके पूर्ववर्ती अपभ्रंश कवियों की ही कल्पना है, जो वीर गाथा काल की रूढ़ी के अनुसार की गई थी। गढ़ के घेरे में गढ़पति की निश्चिंतता और निर्भीकता व्यंजित करने के लिए पुराने कवि गढ़ के भीतर नाच रंग का होना दिखाया करते थे। जैसी ने अपने पद्मावत में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़गढ़ के घेरे जाने पर राजा रतन सेन का गढ़ के भीतर नाच कराना और शत्रु के फेंके हुए तीर से नर्तकी का घायल होकर मरना वर्णित किया है, ठीक उसी प्रकार का वर्णन हम्मीरहट में रखा गया है। यह चंद्रशेखर की अपनी उद्भावना नहीं, एक बंधी हुई परिपाटी का अनुसरण है। नर्तकी के मारे जाने पर हम्मीर देव का यह कह उठना कि हट करी मंडयो युद्ध वृथा ही केवल उनके तात्कालिक शोक के आधिक्य की व्यंजना मात्र करता है। उसे करुण प्रलाप मात्र समझना चाहिए। इसी दृष्टि से इस प्रकरण के करुण प्रलाप राम ऐसे सत्यसंध और वीरव्रती नायकों से भी कराए गए हैं, इनके द्वारा उनके चरित्र में कुछ भी लांछन लगाता हुआ नहीं माना जाता। एक त्रुटि हम्मीरहट की अवश्य खटकती है। सब अच्छे कवियों ने प्रतिनायक के प्रताप और पराक्रम की प्रशंसा द्वारा उससे भिड़ने वाले या उसे जीतने वाले नायक के प्रताप और पराक्रम की व्यंजना की है। राम का प्रतिनायक रावण कैसा था? इंद्र, मरुत, यम, सूर्य आदि सब देवताओं से सेवा लेने वाला। पर हम्मीरहट में अलाउद्दीन एक चूहिया के कोने में दौड़ने से डर के मारे उछल भागता है और पुकार मचाता है। चंद्रशेखर का साहित्यिक भाषा पर बड़ा भारी अधिकार था। अनुप्रास की योजना प्रचुर होने पर भी भद्दी कहीं नहीं हुई, सर्वत्र रस में सहायक ही है। युद्ध, मृगया आदि के वर्णन तथा संवाद आदि सब बड़ी मर्मज्ञता से रखे गए हैं। जिस रस का वर्णन है, ठीक उसके अनुकूल पद्य विन्यास है। जहाँ श्रृंगार का प्रसंग है, वहाँ यही प्रतीत होता है कि किसी सर्वश्रेष्ठ श्रृंगारी कवि रचना पढ़ रहे हैं। तात्पर्य यह है कि हम्मीरहट हिंदी साहित्य का एक रत्न है। तिरिया तेल हम्मीरहट चढ़े न दूजी बार, वाक्य ऐसे ही ग्रंथ में शोभा देता है। आगे कविता के कुछ नमूने दिए जा रहे हैं। उदय भानु पश्चिम प्रत्यक्ष दीन चंद्र प्रकाश है, उल्टी गंग बरु बहे कामरति प्रीति विनाश है। तजय गोरी अर्धांग अचल धारु आसन चल, अचल पवन बरु होय मेरु मंदर गिरि हल्लय। सुर तरु सुखाय लोमस मरय, मीर शंख सब परिहरो, मुख बचन वीर हम्मीर को बोली नया कबूट हुटरो। आलम निवाज सिरताज पात साहन के, गाजते नराज कोप नजर तिहारी है। जागे जर जिगत अडोल गढ़धारी डम, मगध पहाड़ और डुलती मही सारी है। रंग जैसो रहत सशंकित सुरेश भयो, देश देशपति में आतंक अति भारी है। भारी गढ़गारी सदा जंग की तैयारी, ढाक माने ना तिहारी यह हम्मीरहट धारी है।
भागे मीर जादे पीर जादे औ अमीर जादे, भागे खान जादे प्राण मरत बचाए कय, भागे गज बाजी रथ पथ न संभारे परे, गोलन पे गोल सुर सहमी सहाय गए। भाग्य सुल्तान जान बचत न जानी बेगी, बलित बितुंड पे बिराज बिल खाए गए। जैसे लगे जंगल में ग्रीष्म की आगी, चले भागी मृग महिष बराए बिल लाए गए। थोरी थोरी बैसवारी नवल किशोरी सबे, भोरी भोरी बातन बिहसि सुख मोरती, बसन विभूषण विराजत विमल बर, मदन मरोरनि तरकी तन तोरती, प्यारे पातशाह के परम अनुराग रगी, चाय भरी चायल चपल दृग जोरती, आम अबलासी कलाधर की कलासी, चारु चंपक लतासी चपलासी चित्त चोरती। अब आगे हैं बाबा दीनदयाल गिरी। ये गोसाई थे। इनका जन्म शुक्रवार बसंत पंचमी संवत 1859 में काशी के गाय घाट मोहल्ले में एक पाठक के कुल में हुआ था। जब ये 5 या 6 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता इन्हें महंत कुशागिरी को सौंप चल बसे। महंत कुशागिरी पंचक्रोशी के मार्ग में पड़ने वाले देहली विनायक स्थान के अधिकारी थे। काशी में महंत जी के और कई मठ थे। ये विशेषतः गाय घाट वाले मठ में रहा करते थे। जब महंत कुशागिरी के मरने पर बहुत सी जायदाद नीलाम हो गई तब ये देहली विनायक के पास मठोली गांव वाले मठ में रहने लगे। बाबा जी संस्कृत और हिंदी दोनों के अच्छे विद्वान थे। बाबू गोपाल चंद्र गिरिधर दास से इनका बड़ा स्नेह था। इनका परलोकवास संवत 1915 में हुआ। ये एक अत्यंत सहृदय और भावुक कवि थे। इनकी सी अन्योक्तियाँ हिंदी के और किसी कवि की नहीं हुई। यद्यपि इन अन्योक्तियों के भाव अधिकांश संस्कृत से लिए हुए हैं, पर भाषा शैली की सरसता और पदविन्यास की मनोहरता के विचार से वे स्वतंत्र काव्य के रूप में हैं। बाबा जी का भाषा पर बहुत अच्छा अधिकार था। इनकी सी परिष्कृत, स्वच्छ और सुव्यवस्थित भाषा बहुत थोड़े कवियों की है। कहीं कहीं कुछ पूर्वीपन या अव्यवस्थित वाक्य मिले हैं, पर बहुत कम। इसी से इनकी अन्योक्तियाँ इतनी मर्मस्पर्शी हुई हैं। इनका अन्योक्ति कल्पद्रुम हिंदी साहित्य में एक अनमोल वस्तु है। अन्योक्ति के क्षेत्र में कवि की मार्मिकता और सौंदर्य भावना के कारण स्फुरण का बहुत अच्छा अवकाश रहता है, पर इसमें अच्छे भावुक कवि ही सफल हो सकते हैं। लौकिक विषयों पर तो इन्होंने सरल अन्योक्तियाँ कही हैं। अध्यात्म पक्ष में भी 2-1 रहस्यमयी उक्तियाँ इनकी हैं। बाबा जी का जैसा कोमल व्यंजक पद विन्यास पर अधिक था, वैसा ही शब्द चमत्कार आदि के विधान पर भी, यमक और श्लेषमयी रचना भी इन्होंने बहुत सी की हैं। जिस प्रकार ये अपनी भावुकता हमारे सामने रखते हैं, उसी प्रकार चमत्कार कौशल दिखाने में भी नहीं चूकते हैं। इससे जल्दी नहीं कहते बनता। इनमें कला पक्ष प्रधान है, ये हृदय पक्ष। बड़ी अच्छी बात है इनमें यह कि इन्होंने दोनों को प्रायः अलग अलग रखा है। अपनी मार्मिक रचनाओं के भीतर इन्होंने चमत्कार प्रवृत्ति का प्रवेश प्रायः नहीं होने दिया है। अन्योक्ति कल्पद्रुम के आदि के कई श्लिष्ट पद्य आए हैं, पर बीच में बहुत कम। इसी प्रकार अनुराग बाग में भी अधिकांश रचना शब्द वैचित्र्य आदि से मुक्त है। यद्यपि अनुप्रास युक्त सरस कोमल पदावली का बराबर व्यवहार हुआ है, पर जहाँ चमत्कार का प्रधान उद्देश्य रखकर ये बैठे हैं, वहाँ श्लेष, यमक, अंतरलापिका, बहिर्लापिका सब कुछ मौजूद है। सारांश यह कि ये एक बहुरंगी कवि थे। रचना की विविध प्रणालियों पर इनका पूर्ण अधिकार था। इनकी लिखी इतनी पुस्तकों के का पता है: अन्योक्ति कल्पद्रुम संवत 1912, अनुराग बाग संवत 1828, वैराग्य दिनेश संवत 1906, विश्वनाथ नवरत्न और दृष्टांत रंगड़ी संवत 1879। इस सूची के अनुसार इनका कविता काल संवत 1879 से 1912 तक माना जा सकता है। अन्योक्ति कल्पद्रुम, अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न और दृष्टांत तरंगणी। इस सूची के अनुसार इनका कविता काल संवत 1879 से 1912 तक माना जा सकता है। अनुराग बाग में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का बड़े ही ललित कवित्व में वर्णन हुआ है। मालिनी छंद का भी बड़ा मधुर प्रयोग हुआ है।
दृष्टांत तरंगड़ी में नीति संबंधी दोहे हैं। विश्वनाथ नवरत्न शिव की स्तुति है। शिव की स्तुति है। विश्वनाथ नवरत्न शिव की स्तुति है। अनुराग बाग में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का ललित्व कवित्व में वर्णन है। और वैराग्य दिनेश में एक तो ऋतुओं आदि की शोभा का वर्णन है और दूसरी ओर ज्ञान वैराग्य आदि का। इनकी कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं कि तो सोम कला करो करो सुधा को दान, नहीं चंद्रमणि जो द्रवे यह तेलिया पखान बड़ी कठिनाई जाकी, टूटी या के शीस बीस बहु बाकी टाँकी। बरन दीन दयाल चंद तुम ही चीत चैतो, कूरन कोमल होही कला जो कीजे कहतो। बरख कहा पयोद इत मानी मोद मन माही, यह तो ऊसर भूमि है अंकुर जमिए नाही। अंकुर जमिए नाही बरस सत जो जल दे है, गर जय तर जय कहा वृथा तेरो श्रम जय है। बरने दीन दयाल न ठौर कुठौर ही परख है, नाहक गाहक बिना बलाहक हया तू बरख है। चल चकई तेई सर विषय जह नहीं रैन बिछो, रहत एक रस दिवस ही सुहृद संदोह। हंस संदोह कोह अरुद्रोह न जाको, भोगत सुख अम्बोह मोह दुख होय न ताको। बरन दीन दयाल भाग बिन जाए न सकई, पिय मिलाप नित रहे ताहि सर तू चल चकई। कोमल मनोहर मधुर सुरताल तसने, नुपुर निनादनी सो कौन दीन बोली हैं। नीके मन ही के वृंद वृंदन सुमोतीन को, गही के कृपा की अब चोचन सो तौली हैं। नेमधारी क्षेम सो प्रमुद होय दिन दयाल, प्रेम को कनद बीच कब धौंकलो हिल हैं। चरण तिहारे जदुवंश राजहंस कब, मेरे मन मानस में मंद मंद डोली हैं। चरण कमल राजय मंजू मंजीर माजय, गमन लखी लजावें हंसो नहीं पावें। सुखद कदम छाही क्रीडते कुंज माही, लखी लखी हरि शोभा चित का को न लोभा। बहु क्षुद्रन के मिलन ते हानि बलि की नाही, जूथ जम्बुकन ते नहीं कहरी कहूँ नसी जाही। पराधीनता दुख महा सुखी जगत स्वाधीन, सुखी रमत सुख बन विषय कनक पीजरे दीन। पजनेस ये पन्ना के रहने वाले थे। इनका कुछ विशेष वृत्तांत प्राप्त नहीं। कविता काल इनका संवत 1900 के आसपास माना जा सकता है। कोई पुस्तक तो इनकी नहीं मिलती, पर इनकी बहुत सी फुटकल कविता संग्रह ग्रंथों में मिलती और लोगों के मुँह से सुनी जाती है। इनका स्थान ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवियों में है। ठाकुर शिव सिंह जी ने मधुर प्रिया और नक्सिक नाम की इनकी 2 पुस्तकों का उल्लेख किया है, पर वे मिलती नहीं। भारत जीवन प्रेस ने इनकी फुटकल कविताओं का एक संग्रह पजनेस तो लेखक का नाम है ही, कवि का, तो इनके नाम से ही पजनेस प्रकाश, भारत जीवन प्रेस ने इनकी फुटकल कविताओं का एक संग्रह पजनेस प्रकाश के नाम से प्रकाशित किया है, जिसमें 127 कवित्त सवैयाँ हैं। इनकी कविताओं को देखने से पता चलता है कि ये फारसी भी जानते थे। एक सवैया में इन्होंने फारसी के शब्द और वाक्य भरे हैं। इनकी रचना श्रृंगार रस की है, पर उसमें कठोर वर्णों ट ठ ड का व्यवहार यत्रा तत्रा बराबर मिलता है। ये प्रतिकूल वर्णन की परवाह कम करते थे, पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि कोमल अनुप्रास युक्त ललित भाषा का व्यवहार इनमें नहीं है। पद विन्यास इनका अच्छा है। इनके फुटकल कवित्त अधिकतर अंग वर्णन में मिलते हैं, जिससे अनुमान होता है कि इन्होंने कोई नक्सिक लिखा होगा। शब्द चमत्कार पर इनका ध्यान विशेष रहता था, जिससे कहीं कहीं कुछ भद्दापन आ जाता था। जैसे नमूने हम देखते हैं, चहर छबीली छटा छुटी छिति मंडल पे, उमग उजेरो महाओज उजबकसी। कवि पजनेस कंज मंजुल मुखी के गात, उपमाधिकाति कल कुंदन तबकसी। फैली दीप दीप दिपति दिपति जाकी, फैली दीप दीप दिपति दिपति जाकी, दीप मालिका की रही दिपति दबकसी।
परत न ताब लखी मुख माहताब जब, निकसी सिताब आफताब की भभक सी। पजनेस तसक ताब बिस्मिल जुल्लफस, फुरकत न कबूल कसे, महबूब चुना मदमस्त सनम अजस्क दस्त अलाबल जुल्फ फंसे। मजमुए न काफस सिगाफस, रुए सम क्यामत चश्म शिखूं बरसे, मिजस गां सुरमा तहरीर दूता नुक्ते बिन बेकिन ते किन से। अगले हैं गिरिधर दास। ये बाबू हरिश्चंद्र, जो बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, उनके पिता थे। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के पिता थे और ब्रज भाषा के बहुत प्रौढ़ कवि थे। इनका नाम तो बाबू गोपाल चंद्र था, पर कविता में ये अपना उपनाम गिरिधर दास, गिरिधरन रखते थे। भारतेंदु ने इनके संबंध में लिखा है कि जिन श्री गिरिधर दास कवि रचे ग्रंथ 40। इनका जन्म पौष कृष्ण 15 संवत 1890 को हुआ। इनके पिता काले हर्षचंद्र, जो काशी के एक बड़े प्रतिष्ठित रईस थे, इन्हें 11 वर्ष की अवस्था में छोड़कर परलोक सिधारे। इन्होंने अपने निज के परिश्रम से संस्कृत और हिंदी में बड़ी स्थिर योग्यता प्राप्त की और पुस्तकों का एक बहुत बड़ा अनमोल संग्रह किया। पुस्तकालय का नाम इन्होंने सरस्वती भवन रखा, जिसका मूल्य स्वर्गीय राजेंद्र लाल मित्र 1 लाख रुपया तक दिलवाते रहे। इनके यहाँ उस समय के विद्वानों और कवियों की मंडली बराबर जमी रहती थी और इनका समय अधिकतर काव्य चर्चा में ही जाता था। इनका परलोकवास संवत 1917 में हुआ। भारतेंदु जी ने इनके लिखे 40 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिनमें बहुतों का पता नहीं। भारतेंदु के दोहित्र हिंदी के उत्कृष्ट लेखक हिंदी के उत्कृष्ट लेखक श्रीयुत बाबू ब्रजरत्न दास जी हैं, जिन्होंने अपनी देखी हुई इन 18 पुस्तकों के नाम इस प्रकार दिए हैं: जरासंध वध महाकाव्य, भारती भूषण अलंकार, भाषा व्याकरण पिंगल संबंधी, रस रत्नाकर, ग्रीष्म वर्णन, मत्स्य कथामृत, वराह कथामृत, नृसिंह कथामृत, वामन कथामृत, परशुराम कथामृत, राम कथामृत, बलराम कथामृत, कृष्ण चरित, बुद्ध कथामृत, कल्की कथामृत, नहुस नाटक, गर्ग संहिता, कृष्ण चरित का दोहे चौपाइयों में बड़ा ग्रंथ, एकादशी महात्म्य। इनके अतिरिक्त भारतेंदु जी के एक नोट के आधार पर स्वर्गीय बाबू राधाकृष्ण ने इनकी 21 और पुस्तकों का उल्लेख किया है: वाल्मीकि रामायण, 7 कांड पद्यानुवाद, छंदाणव, नीति, अद्भुत रामायण, लक्ष्मी नखसिख, वार्ता संस्कृत, ककाहारा दिसहर नाम, गया यात्रा, गयाष्टक, द्वादशदल कमल, कीर्तन, संकर्षणाष्टक, धनुजार स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र, भगवत स्तोत्र, शिव स्तोत्र, श्री राम स्तोत्र, श्री राधा स्तोत्र, रामाष्टक, कालिय कालाष्टक। इन्होंने 2 ढंग की रचनाएं की हैं। गर्ग संहिता आदि भक्ति मार्ग की कथाएं तो सरल और साधारण पद्यों में कही हैं, पर काव्य कौशल की दृष्टि से जो रचनाएं की हैं, जैसे जरासंध वध, भारती भूषण, रस रत्नाकर, ग्रीष्म वर्णन, ये यमक और अनुप्रास आदि से इतनी लदी हुई हैं कि बहुत स्थलों पर दुरूह हो गई हैं। सबसे अधिक इन्होंने यमक और अनुप्रास का चमत्कार दिखाया है। अनुप्रास और यमक का ऐसा विधान जैसा जरासंधा वध में है और कहीं नहीं मिलेगा। जरासंध वध अपूर्ण है, केवल 11 सर्गों तक लिखा गया है, पर अपने ढंग का अनूठा है। जो कविताएं देखी गई हैं उनसे यही धारणा होती है कि इनका झुकाव चमत्कार की ओर अधिक था। रसात्मकता इनकी रचनाओं में वैसी नहीं पाई जाती। 28 वर्ष की ही आयु पाकर इतनी अधिक पुस्तकें लिख डालना पद्य रचना का अद्भुत अभ्यास सूचित करता है। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। जरासंध वध से: चल्यो दरद जेहि फरद रच्यो विधि मित्र दरद हर, सरद सरोरुह बदन चाचकन बरद मरद बर, लसत सिंह सम दुरद दरद दिसी दुरद अरद कर, निरखी होत अरि सरद हरद सम जरद कांति धार, कर करद करत कपे परद जब गरद विपुल पपु गाज को, रन जुआ नरद वित नृप लस्यो करद मगध महाराज को, सबके
सबके सबके शव के सबके हित के गज सोहते शोभा अपार हैं। जब सैलन 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 ही फिरे सैलन सैल ही शीश प्रहार हैं। गिरधन धारन सो पद कंज लय धारन लय वसुधारन फार हैं। अरि बारन बारन पै सुरवारन वारन वारन वार हैं। भारती भूषण से। असंगति सिंधु असंगति सिंधु जनित गर हर पियो मरे असुर समुदाय। नैन बान नैनन लग्यो भयो करे जे घाय। रस रत्नाकर से। जाहि विवाही दियो पितु मातु न पावक साखी सबय जब सबय जन जानी। साहब से गिरिधरन जू भगवान समान कह मुनि ज्ञानी। तू जो कहे वह दक्षिण है तो हम कहे हमें कहा बाम है बाम अजानी। भागन सोपति ऐस मिलो सबहिन को दक्षिण जो सुखदानी। ग्रीष्म वर्णन से। जगह जड़ाऊँ जाम बड़े जगह जड़ाऊँ जाम जड़े हैं जवाहिर रात। जगमग ज्योति जा की जग में जमती है। जा में जदू जानी जान प्यारी जा तरूप ऐसी। जगमुख ज्वाला ऐसी जौन सी जगती है। गिरधर दास जोर जबर जवानी को है। जोहि जोहि जल जा हो जीव में जगती है। जगत के जीवन के जी को चुराए जोय जोय जो सीता को जेठ जरनी चलती है। द्विजदेव महाराज मान सिंह ये अयोध्या के महाराज थे और बड़ी ही सरस कविता करते थे। ऋतुओं के वर्णन इनके बहुत ही मनोहर हैं। इनके भतीजे भुवनेश जी श्री त्रिलोकीनाथ जी जिनसे अयोध्या नरेश ददुआ साहब से राज्य के लिए अदालत हुई थी ने द्विजवेद जी की 2 पुस्तकें बताई हैं, श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका। तो श्रृंगार लतिका का एक बहुत ही विशाल और सटीक संस्करण महारानी अयोध्या की ओर से हाल में प्रकाशित हुआ है। इससे इसके जो टीकाकार हैं भूतपूर्व अयोध्या नरेश महाराज प्रताप नारायण सिंह। श्रृंगार बत्तीसी भी एक बार छपी थी। तो जब छपी तो छपी थी द्विज देव के कवित्व काव्य प्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध है जैसे पद्माकर के। ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी से सरस और भावमय फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई है। इनमें बड़ा भारी गुण है। भाषा की स्वच्छता, अनुप्रास आदि चमत्कारों के लिए इन्होंने भाषा भद्दी कहीं नहीं होने दी है। ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। बहुत से कवियों के ऋतु वर्णन हृदय की सच्ची उमंग का पता नहीं देते, रस्म सी अदा करते जान पड़ते हैं, पर इनके चकोरों की चहक के भीतर इनके मन की चहक भी साफ झलकती है। एक ऋतु के उपरांत दूसरी ऋतु के आगमन पर इनका हृदय अगवाने के लिए मानो आप से आप आगे बढ़ता था। इनकी कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं। मिली माँ धावी आदिक फूल के ब्याज विनोद लवा बरसायों करे। रचिनाच लतागन तान बितान सबे विधि चित्त चुरायो करे। द्विजदेव जो देखी अनोखी प्रभा अलिचारन कीर्ति गायो करें। चिरजीव बसंत सदा द्विजदेव पर सुनूनी की झरी लायो करें। सुरही के भार सुधो सब समन सुरही के भार सुधो सबद सुकिरन के। मंदिर त्याग करें अनत कहून गौन। द्विजदेव त्यो ही मधुप आरन अपारन सोने झूमी झूमी रहे मोगरे मरुआ दौन। झोली इन नैनन निहारो तो का निहारो कहाँ। सुषमा अबुत छाय रही प्रति भौन भौन। चांदनी के भारन दिखात उन दो उनयो सो चंद। गंधा ही भारत बहत मंद मंद पौन। बोली हार के हारिल बोली हारे कोकिल बुलाए हारे के की गन। सीखे हारी सखी सब जुगती नई नई। द्विजदेव की सो लाज बैरिन कुसंग इन अंगन हूँ आप से नीति इतनी ठई। हाय इन गुंजन ते पलटी पधारे श्याम। देखन न पाई वह मूर्ति सुधामयी। आवन समय दुखदायिन भैरी लाज। चलत समय में चल पलन दगा दई। आज सुभायन ही गई बाग बिलोकी प्रसून की पाती रही पगी। ताही समय तह आए गोपाल तिन्हें लखी औरो गयो हियरो ठगी। पै द्विजदेव न जानी परियो धौ कहा। तेही काल परे असुआ जगी। तू जो कही सखी लोनु स्वरूप सोमो अखियन को लोनी लगी। बाके संकित हीने रात कंज छवि छीने। माते झुकी 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 झुमी झुमी काचु को कछु गनैन। द्विजदेव की सो ऐसी बनक बनाए बहु। भातिन बगारे चीत चाहन चौदा चैन। पेखी परे प्रात जो पै गातिन उछा भरे। बार बार ताते तुम्हें बुझती कछुक बैन। एहो ब्रजराज मेरो प्रेम धान लूटिबे को। बीमा बीरा खाए आते किते आपके अनोखे नैन। भूले भूले भौर बने भांवरे भरे गुचहूँ। भूले भूले किसको जके से रही जाए हैं।
द्विजदेव की शोभा कूजन बिसारी कूर, कोकिल कंठ कलंकी ठौर ठौर पछताए हैं। आवत बसंत के नया हैं, जो पै श्याम तौ पै, बावरी बलाए सो हमारे उपाय हैं। पी हैं पहले ही ते हलाहल मंगाए, या कला निधि के एको कला चलन न पाए हैं। घरी घरी घन सघन चंदुआ घेरी, छहरी छहरी बिस बुंद बरसावे ना। द्विजदेव की सो अब चूक मत दाम अरे, पात की पपिया तू पिया की धुनी गावे ना। फेरी ऐसो अवसर न ऐहे तेरे हाथ अरे, मटकी मटकी मोर शोर तू मचावे ना। हाँ तो बिन प्राण प्राण चाहत तजोई अब, कत नभ चंद तू कास चढ़ी धावे ना। संदर्भ आधुनिक काव्य। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे, अगले में देखेंगे आधुनिक काल गद्य खंड संवत 1900 से 1925। आधुनिक काल गद्य खंड संवत 1900 से 1925। प्रकरण 1 सामान्य परिचय गद्य का विकास। आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था। धन्यवाद।